welcome back to my channel. I am Upasana Taneja. So this is lecture 12 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं. आज हम जो ये 20 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करने हैं उसमें से 11th एग्जाम्पल पे हैं. इससे पहले हमने ये थ्योरम्स पढ़ी थी इस सीरीज में, कॉशीज थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और उसके एग्जाम्पल्स, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डोमेन्स और तीनों में से कौन सा केस होगा, क्यों होगा, सब कुछ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. सो आई होप इससे पहले के 10 एग्जाम्पल्स आप कर चुके हैं. अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो और उनको देख सकते हो. ठीक है. आज है हमारे पास ये एग्जाम्पल. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम जो डोमेन्स ले रहे थे वो सर्कल्स ले रहे थे अभी तक, और हम डिफरेंट डोमेन्स डिस्कस करेंगे. तो आज के इस क्वेश्चन में जो डोमेन है वो क्या है? स्क्वायर है. ठीक है. क्या दे रखा है आपको? इसका ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करनी है. वो कहता है कि अगर इस टाइप का होगा तो 2 पाई आई एफ ए होगा, इस टाइप का होगा तो ये होगा, इस टाइप का होगा तो 0 होगा. कब होगा, है ना? तो सबसे पहले उसके लिए आपको ये सी पता होना चाहिए. डोमेन क्या है? हम डोमेन बनाते हैं, डोमेन होना चाहिए क्लोज. ये कंडीशन हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारा डोमेन हो वो क्लोज्ड हो, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं कॉशीज थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाला, प्रोवाइडेड डोमेन इज क्लोज्ड. ओके. फंक्शन एफ जेड क्या होना चाहिए? डोमेन में एनालिटिक होना चाहिए. एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए नहीं, ओनली एफ जेड जो डोमेन में होना चाहिए वो एनालिटिक होना चाहिए. तो हम ये देखते थे कि जिस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो निकाल लेते थे. फिर हम ये देखते थे कि उनमें से कौन सा पॉइंट डोमेन के अंदर लाई कर रहा है. तो जो ये ए है ना, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की फॉर्म बना लो. बाकी जेड माइनस ए को छोड़ के बाकी को एफ जेड में ले लो. ए वो पॉइंट होना चाहिए जो डोमेन के अंदर लाई कर रहा हो. ठीक है. सबसे पहले हम ये देखेंगे किस किस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट्स निकालेंगे. फिर उनमें से जो वो पॉइंट होगा जो डोमेन के अंदर होगा उसको z माइनस ए की फॉर्म ले लेंगे और बाकी को एफ जेड. ठीक है. लास्ट एग्जाम्पल्स में भी हमने यही किया था. ओके. तो आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा डोमेन क्या है. डोमेन बनाएंगे. ओके. डोमेन क्या है? 0 0 पॉइंट लेना है आपने. ये 0 0 पॉइंट है. ओके. एंड देन -2 0. सपोज कीजिए 1 है, ये क्या हो गया? -2 0. ये पॉइंट हो गया, ये लेना है. उसके बाद -2 -2 यहाँ पे क्या है? 0 -2 है ना, ये है. और ये हो जाएगा फिर -2 ये 4 पॉइंट से, ये है 0 -2, ये 4 पॉइंट से आपका स्क्वायर बन गया. और वो स्क्वायर है आपका डोमेन जो कि क्लोज है, वेरीफाई हो रहा है. ठीक है. सेकंड कंडीशन ये देखनी थी हमने कि जो फंक्शन है वो इसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए. एफ जेड पहले हम देखेंगे कि एफ जेड हम लेंगे कैसे, वो देखना है आपने. ठीक है. उससे पहले ये देख लो कि किस किस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है, इसको सॉल्व करना होता है उसके लिए. ठीक है. अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स किए उसमें हमें ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ा. ऑलरेडी हमें इक्वेशन सॉल्व दे रखी थी. z की वैल्यूज निकालना सिंपल था. z प्लस 2, z प्लस 2, z प्लस 3, z प्लस पाई आई, इस टाइप की फॉर्म्स थी. बट यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो इसको सॉल्व करके हम z की वैल्यूज निकालेंगे. ओके. इसको आप कैसे लिख सकते हो? z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. अब ये क्या है? z प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, ये 1 यहाँ चला जाएगा, -1. z प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है अगर, तो z प्लस 1 क्या हो जाएगा? z प्लस 1 हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि -1 क्या होता है? आयोटा स्क्वायर. ये तो आपको पता है. तो z की वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 प्लस आयोटा -1, ये वहां जाके -1 हो जाएगा.
और एक आ गई -1 माइनस आयोटा। ओके, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम देखेंगे, इन वैल्यूज को ड्रॉ कीजिए। अब -1 प्लस आयोटा क्या पॉइंट हुआ, -1, 1 है ना, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, -1, -1। ये दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स को ड्रॉ कीजिए। -1, 1 यहाँ पे होगा, -1, -1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट को ले लीजिए अल्फा, एक को ले लीजिए बीटा, कौन सा पॉइंट है जो डोमेन के अंदर है, ये वाला है ना। ठीक है, सबसे पहले हम अब क्वेश्चन को लिखेंगे, इसको रब कर दे, अल्फा को नोट कर लेते हैं। अल्फा क्या है, -1 प्लस आयोटा, बीटा क्या है, -1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं, नोट कर सकते हो आप पोज करके। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये है क्वेश्चन आपका, dz अपॉन ये हो जाएगा z, ओके, माइनस आयोटा अल्फा, z माइनस बीटा, ये दो है, उसमें से ये अल्फा है, वेयर अल्फा इज दिस, वेयर अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस। ओके, नाउ z इक्वल टू बीटा, बीटा है ना, ये बीटा है, ये अल्फा है, लाइज इनसाइड द डोमेन, ये डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, सो वी कैन राइट एज इक्वेशन, राइट एज कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम, सी डी जेड, या फिर पहले क्या ले लो, एफ जेड अपॉन जेड माइनस बीटा, बीटा वाले को नहीं लेंगे ना, बाकी वेयर एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा, ये एफ जेड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन यही बन गया, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, वेयर ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, जो डोमेन के अंदर होता है ना, ये ए है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 2πi एफ ऑफ बीटा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, 2πi एफ ऑफ बीटा, मतलब एफ जेड क्या है, 1 अपॉन जेड माइनस ए, बीटा माइनस अल्फा, तो 2πi मल्टीप्लाई बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे साइड में निकाल लो, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगा, -1 माइनस आयोटा +1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा, कट गया, क्या आया, -2 आयोटा, तो यहाँ डाल दो -2 आयोटा, कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू आ गई, -पाई, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, -5। सो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, डोमेन देखा, पॉइंट्स निकाले, जो अंदर है उसको यहाँ लिया, जो अंदर नहीं है उसको एफजेड के साथ में लिया, और इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब आइए एग्जाम्पल नंबर 12 पे। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 12, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, आपको डोमेन ड्रॉ करने की नीड ही नहीं है, क्यों नहीं है, बेसिकली डोमेन क्लोज है, आपको पता है कि ये सर्कल है ना, सर्कल की इक्वेशन है। अब जो ये पॉइंट है ए, और यही ए पॉइंट है, और ये पॉइंट तो डोमेन के अंदर ही है क्योंकि ये सेंटर है, इसका मतलब ये पॉइंट डोमेन के अंदर है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑटोमेटिकली देखो यही वाली फॉर्म दे रखी है, क्या फॉर्म है ये, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू पावर n+1 डी जेड, यही क्वेश्चन है। सो हियर एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, और a इज इक्वल टू क्या है, π/4, एंड n इज इक्वल टू क्या है, 2 है, यही वाली फॉर्म दे रखी है। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन की फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपके पास आती है तो इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है डोमेन के अंदर ही है, यहाँ से हम देख सकते हैं। ये आपको हमेशा देखना है कि डोमेन के अंदर ही होना चाहिए वो पॉइंट, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सेप्शंस में आ जाता है कि वो डोमेन के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे ये अप्लाई हो जाती है कॉशीज थ्योरम। ठीक है, वो भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं। तो हमेशा ये जरूर देखना है आपने कि वो पॉइंट डोमेन के अंदर हो,
और यहाँ तो ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये सेंटर है, डोमेन के अंदर ही है। तो जस्ट हमने कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, इसका वैल्यू क्या होती है। सो दिस हेंस अप्लाइंग Cauchy's integral formula for higher order derivatives. Okay, derivatives. तो कैसे अप्लाई करोगे, 2 pi, this implies we get 2 pi I upon n factorial, n क्या है 2 factorial. Okay, f डबल डैश, क्योंकि एफ एन होता है, एफ डबल डैश, यहाँ पे एन का मतलब है उतनी बार डेरिवेटिव. ओके, तो डबल डैश ए क्या है पाई बाय 4. ओके, सो आपने एफ डबल डैश पाई बाय 4 कैसे निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए. हियर एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा कॉस जेड, एफ डबल डैश जेड इज माइनस साइन जेड. तो एफ डबल डैश पाई बाय 4 निकाल लीजिए, क्या होगा माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2. तो दिस इज 2 पाई, ये तो कैंसिल ही हो गया. तो दिस इज पाई आई मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय रूट 2. ओके, सो रूट 2 को क्या कर लेते हैं रैशनलाइज, माइनस रूट 2 पाई आई बाय 2 या फिर माइनस पाई आई बाय रूट 2. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत सिंपल है. कभी कभी आपको ऐसे डायरेक्ट ऐसी फॉर्म आ जाती है जो अप्लाई करते हो, आपको डोमेन ड्रॉ करने की भी नीड नहीं होती. सो बहुत सिंपल था. ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ है, ये दोनों क्वेश्चंस. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए इफ पॉसिबल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.